हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट्स की दुनिया में। कल आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई थी। यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, मगर अभी भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। वो बार बार भेज रहे हैं कि सर हमारा होगा, हमारा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पीडीएफ अपनी भेजी है रिजल्ट का, जो भी उनका रिजल्ट है वो उन्होंने मुझे भेजा है, और उनका अभी भी यही डाउट है कि सर हमारी परसेंटाइल इतनी रही है, हमारी परसेंटाइल उससे ज़्यादा है, हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो आज और बना रहा हूँ, परसेंटाइल, परसेंटेज, रॉ मार्क्स और भाई मार्क्स, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स, इन चारों में से किसको आधार बनाएगा कट ऑफ पर, ये मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूंगा कि भाई इन दो चीज़ों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा आने वाले एग्जाम में। मतलब आने वाला जो भी पेपर है आपका लेखपाल, उसके लिए इसको आधार माना जाएगा, फिर आप लेखपाल के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद लेखपाल का एग्जाम देंगे, फिर उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आगे जाकर आपको सिलेक्शन प्रक्रिया में रखा जाएगा। ठीक, तो चलिए एक बार अंतर समझ लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर सही में चाहते हैं अंतर समझ आ जाओ, रातों की नींद ना उड़ी रहे। ठीक, देखिए आप देख सकते हैं विद्यार्थी के नंबर हैं। परसेंटाइल पर आता हूं डायरेक्ट में सीधा। परसेंटाइल इसकी बन रही है 79.90। तो परसेंटाइल क्या है, देखिए परसेंटाइल 100 पे आपको समझाता हूं। जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि भाई हर चीज को 100 मान लीजिए, आपको सिखाया होगा डिस्काउंट में, प्रॉफिट लॉस में, अन्य और भी बहुत सारे चैप्टर्स आपने किए होंगे, सब में आपको बोलता है कि भाई 100 मान लीजिए कि ये चीज़ 100 है, और 100 में ही इसको आप डिस्काउंट पर लेके जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस पर, तो उसी आधार पे आप इसको 100 मान लीजिए। 100 में आपकी परसेंटाइल क्या बनी है, 79.90, ये एक विद्यार्थी की बनी है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि भाई इनसे पीछे जो विद्यार्थी है ना, इनसे पीछे 78 विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनका नंबर 79 बन रहा है। ये है परसेंटाइल का सीधा सिंपल साधारण भाषा में अर्थ जो हम निकालेंगे वो। ठीक है, अब ये बहुत लाखों पे निकलेगा भाई, आप समझ रहे हैं, लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया तो उस पर निकलेगा, मगर सिंपल सा अर्थ क्या है, अगर आपकी बन रही है 91 परसेंटाइल, तो भाई आपके पीछे 90 विद्यार्थी और हैं, आपकी 91 परसेंटाइल बन रही है, अब ये लाखों पर निकलेगा। ठीक, अब इस आधार पे तो भाई मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, इसका होगा, उसका होगा, नहीं होगा, ये एक सवाल बना ही रहेगा विद्यार्थी के दिमाग में, डाउट बना ही रहेगा। परसेंटाइल किस आधार पे निकाली गई होगी, मोटे मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं, एक्यूरेसी के आधार पर निकाली गई होगी परसेंटाइल। मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 80 में से आपके 76 ठीक हो गए, तो भाई साहब आपकी ज़बरदस्त ज़बरदस्त एकदम परसेंटाइल बन रही है। और मान लीजिए आप 90 अटेम्प्ट करके आए, क्वेश्चन ठीक हुए सर आपके 72, या मान लीजिए आपके भी क्वेश्चन ठीक हुए 74, जिसने 80 ठीक, जिसने 80 अटेम्प्ट किए उसके भी 74, जिसने 92 अटेम्प्ट किए उसके भी 74 ठीक हुए, तो सर जिसने 92 अटेम्प्ट किए थे 74 ठीक हुए, उसकी परसेंटाइल कम बनेगी एज कंपेयर टू जिसने 80 अटेम्प्ट किए उसके 74 ठीक हुए, उसकी परसेंटाइल की जो पोजीशन है वो अच्छी बनेगी। ठीक है, उसने 90 अटेम्प्ट किए उसके ठीक हो गए 75, आपने अटेम्प्ट ही सर 77 किए, आपके 75 ठीक हो गए, तो भी परसेंटाइल आपकी ज़्यादा बनेगी। ये एक मोटा मोटा मैं आपको अनुमान के आधार पर समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अन्य एग्जाम्स में परसेंटाइल तय होती है, उस आधार पर मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब आती है बात कि कट ऑफ किस आधार पर डिसाइड की जाएगी, किस बेसिस को वो कट ऑफ का आधार मानेगा। देखिए भाई, अगर उसको परसेंटाइल ही देनी होती, सर आप अपने दिमाग में मान लीजिए, जैसे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर परसेंटाइल के आधार पे, सर उसको अगर परसेंटाइल ही देनी होती ना, तो ये रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स कैलकुलेट क्यों करता। ठीक है, आंकड़ा ना फंसे जाकर, इसलिए उसने परसेंटाइल को भी दे दिया साथ साथ, मगर मगर फिर भी आधार आपको भाई साहब अपने नंबर ही मानने पड़ेंगे कट ऑफ के लिए। ठीक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं वही उसी आंकड़े पर हूं अभी भी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 65 नंबर सर आपके लगभग बन रहे हैं, आप मान लीजिए कि 100% तो नहीं मगर 99% फिर भी आपका सिलेक्शन होना बनता है अगले एग्जाम के लिए, कि आप अगला पेपर दे पाएंगे। ठीक है, अब ओबीसी का क्या रहेगा उसके हिसाब से आप माइनस कर लीजिए भाई, एससी का क्या रहेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, मगर मैं जनरल के लिए आपको मानूंगा कि 65 के आधार पे। ऐसा नहीं है कि 100, अब वही बात हो गई, 100 करके आए 65 ठीक, तो भाई परसेंटाइल कम बन जाएगी, मगर आप करके सर 70 आए थे, आप करके 75 आए थे, 75 में से आपके 65 ठीक हो गए, ठीक है एकदम बिल्कुल आंकड़ा लगभग मिनिमम भी कैलकुलेट किया जाए तो आपकी परसेंटाइल बन जाएगी लगभग से लगभग 83% के आसपास आपकी परसेंटाइल बन जाएगी, और उस आधार पे आपको अगले नेक्स्ट राउंड में पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक चुना जाएगा, आपका चयन किया जाएगा। ठीक, उम्मीद करूंगा इस वीडियो में आपको ये तो समझ आ गया होगा परसेंटाइल में, रॉ मार्क्स में, नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स में क्या अंतर है और किस आधार पे कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट छोड़ दीजिए, मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट वैकेंसी से जुड़ी हुई, कट ऑफ एक्यूरेट वाली जो कट ऑफ रहेगी वो, ठीक है, इसके अलावा जो भी अपने टॉपिक्स रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बने रहेंगे, उन सभी को आप देखना चाहते हैं तो जुड़िए यहाँ पर। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यही आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है सर, इस पर टाइप कर लीजिए पॉलिटी बाय चेतन सर, या चेतन मीना सर स्टैटिक जीके, या चेतन मीना सर जीके जीएस क्लासेस, या चेतन सर पॉलिटी क्लासेस। आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितने सारे विद्यार्थी मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और कहाँ कहाँ किन किन संस्थानों में मैंने पढ़ाया और अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत शुक्रिया।